हेलो दोस्तों, मैं भूषण गायकवाड़ आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एमपीटेट वर्ग 3 शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए वोकैबुलरी, जिसमें हम एंटोनिम सिनोनिम को पढ़ेंगे, समझेंगे और बहुत ही आसान तरीके से इसे याद करने की ट्रिक मैं आप लोगों को बताऊंगा। चलिए तो शुरू करते हैं क्लास को। देखिए, तो भाई ये हमारी सेकेंड क्लास है ना। इससे पहले हम फर्स्ट क्लास में एक वोकैबुलरी को पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलिए, तो आज भी इसी तरह हम बिल्कुल डिटेल में समझेंगे और जानेंगे बहुत ही शानदार वोकैबुलरी को। चलिए, तो एंटोनिम सिनोनिम बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज बन जाती है यदि हम बात करें, है ना, क्योंकि कई बच्चे हिंदी मीडियम से होते हैं और कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम से होते हैं, तो उन्हें तो कोई प्रॉब्लम इतनी होती नहीं है ना। तो सभी को ध्यान में रखते हुए ये हमारा आज का सेशन होगा। चलिए, तो समझते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए, वोकैब है हमारा जंक, है ना। बहुत ही प्यारा वर्ड है भाई। जंक आपने सुना होगा, हम बोलते कि जंक फूड नहीं खाना है। क्या नहीं खाना है? जंक फूड, है ना। तो भाई कबाड़ चीजें मत खाओ, है ना, नहीं तो हेल्थ खराब हो जाएगी। बिल्कुल, तो जंक बहुत ही प्यारा वर्ड है ना। जंक का मतलब क्या होता है? कबाड़, है ना। अच्छा, इससे भी पहले चीज जरूरी है कि भाई ये है क्या, तो आखिर में ये नाउन है। किस में आएगा ये? तो याद रखना, जंक जो है ये किस में आता है? ये नाउन में आएगा। किस में आएगा? नाउन में, बिल्कुल। तो इसे याद रखना, ये क्या है? हमारा संज्ञा है, नाउन है। अब इतनी बात तो हमने समझ ली। इसके बाद इसका मीनिंग जैसे मैंने बताया, ये क्या है? कबाड़ है, कचरा है ना। क्या है भाई? ये कबाड़ है। तो इसको याद रखना कि ये किस में आएगा? ये नाउन में आएगा। और इसका मतलब है बेकार चीजें, है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ऐसी चीज जो क्या है? बेकार है ना, यूजलेस है या खराब है ना, कचरा है, कबाड़ है, उसको हम बोलते हैं जंक। क्लियर है? चलिए, तो जंक मतलब आई होप आप सभी को समझ में आ चुका होगा। देखो, मीनिंग की हम बात करें, इंग्लिश मीनिंग, क्योंकि हमको इंग्लिश मीनिंग भी याद रखना है ना। तो इंग्लिश मीनिंग की यदि हम बात करें तो क्या है इंग्लिश में? दैट इज विच इज लो क्वालिटी और वर्थ। जो क्या है? जिसकी क्वालिटी बहुत ही बेकार है या जो क्या है? बहुत ही लो है। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं जंक। नाउन में आएगा। कबाड़ है, इसका मतलब कचरा है, बेकार है, ठीक है। और इंग्लिश में दैट विच इज लो क्वालिटी और वर्थ। क्लियर? चलिए, आगे बात करते हैं। एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, फर्स्ट लेक्चर जो हमने पढ़ा था, तो मैंने बोला था कि वोकैबुलरी को याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका है, जो अच्छी ट्रिक है, वो क्या है? इनको हम डेली लाइफ में सेंटेंसेस में यूज करें। बिल्कुल, तो यदि आपने इनको डेली लाइफ में यूज किया तो डेफिनेटली आप इसको अपने माइंड में रख सकते हैं। चलो, क्योंकि याद रखोगे तो भाई ये भूल सकते हैं आप। एग्जाम्पल, डोंट ईट जंक फूड डेली, इट इज नॉट हेल्दी। तो रोज जंक फूड मत खाओ, क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए कैसा होता है? ये हेल्दी नहीं है ना। ये हेल्दी नहीं है, ये अच्छा नहीं है, ये स्वस्थ खाना नहीं है। तो डोंट ईट जंक फूड डेली, रोज कबाड़ चीजें मत खाओ, ठीक है। ये हेल्दी नहीं है। चलो, सिनोनिम्स की हम बात करते हैं। सिनोनिम क्या क्या होंगे, है ना। चक होता है सिनोनिम, इसका भी मतलब क्या है? बेकार। जेटिसन, ये भी बहुत अच्छा वर्ड है, इसको याद रखना भाई। जेटिसन का मतलब क्या है? कचरा। डंप, ये भी बेकार होता है। स्क्रैप, स्क्रैप भी बहुत प्यारा वर्ड है, स्क्रैप का भी मतलब क्या है? कबाड़। डिस्पोजल ऑफ, ये भी क्या है भाई? कबाड़। डिस्कार्ड, है ना। डिस्कार्ड, डिस्कार्ड भी क्या है? कबाड़ है, इसका मतलब भी क्या है? कचरा है, इसका भी मतलब क्या है? अनहेल्दी है, बेकार है। मक होता है कैंप, है ना, क्रैम्प नहीं है, ठीक है, इसको हटा देना। ट्राइप, ट्राइप का भी वर्ड क्या मतलब क्या है? कबाड़ या कचरा। रबीश, चीज, चीज भी क्या है? बेकार मतलब है इसका। ट्रैश का भी मतलब क्या है? कबाड़ या बेकार। क्लंकर, ये भी बहुत प्यारा वर्ड है, इसको याद रखना। क्लंकर मतलब क्या है? बेकार, है ना। गार्बेज बहुत बेसिक वर्ड है, ये आप लोगों को पता होगा। गार्बेज मतलब क्या? कचरा होता है। डस्ट, ये भी बेसिक वर्ड है। ड्रॉस, ड्रॉस अच्छा वर्ड है, इसको याद रखो। वेस्ट, ये भी बेसिक वर्ड है। तो ये जितने भी वर्ड्स है, इन सभी का मतलब क्या है? इन सभी का मतलब है बेकार, कचरा या कबाड़, ठीक है। चलो, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। तो ये सारी वोकैबुलरी भाई सेंटेंसेस में, वर्ड्स में सेंटेंसेस में यूज करो, इसको डेफिनेटली आपको याद हो जाएंगे, है ना। चलो, एंटोनिम्स की हम बात करते हैं। विलोम शब्द क्या है? डिस्टिंक्ट, डिसिमिलर, है ना। डाइवर्स, भिन्न भिन्न। डिफरेंट, अनलाइक, है ना। अदर, अनदर, डिस्टिंक्टिव, वेराइड, है ना। ये हो सकता है। या इसके अलावा अगर हम बात करें, देखो, इसके अलावा और क्या हो सकता है इसमें? चलो, और भी चीजें समझ लेते हैं, है ना।
तो देखो इसके जो मेन वर्ड्स है वो कौन कौन से वो हमें याद रखने हैं, है ना। तो ये जो है इसके अलावा सबसे मेन वर्ड्स की हम बात करें देखो, तो इन वर्ड्स को भी हम हटा देते हैं और इसकी जगह ये सारे वर्ड्स जो कि इसके एंटोनिम में होंगे, देखो इसको याद रख लो। तो भाई अब सिंपल सी बात है, जंक मतलब कबाड़ है, तो इंपॉर्टेंट चीजें क्या हो जाएगी, है ना। तो पहले जो सिनोनिम्स बताए वो नहीं, वो एंटोनिम्स नहीं होंगे इसके, ठीक है। तो इसके एंटोनिम्स आपको याद रखना है क्या होंगे। तो इसमें आ जाएगा होल्ड, मतलब क्या है, अच्छी अच्छा चीज, है ना, जो चीजें क्या है अच्छी है। तो अब याद रख लो भाई इसके एंटोनिम्स क्या क्या होंगे। तो इनके जो एंटोनिम्स होंगे उसमें आ जाएगा प्रिजर्व, है ना। प्रिजर्व मतलब क्या है, सुरक्षित, ठीक है। प्रिजर्व मतलब सुरक्षित। होल्ड, कीप, ठीक है। ट्रेजर हो सकता है, ट्रोव, प्राइज, कैच मतलब अच्छी चीजें, इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण। कैच का मतलब वैसे पकड़ना होता है ना। चलो ट्रोव, ट्रेजर भी है। गुडीज हो सकता है, पियरल मतलब महत्वपूर्ण, जेम, ये सारे वर्ड्स इसके एंटोनिम्स में आ सकते हैं। तो प्रिजर्व मतलब क्या, सुरक्षित करना चीजों को, होल्ड मतलब पकड़ना, कीप मतलब बनाए रखना, ट्रेजर है बहुत अच्छा वर्ड, प्राइज है, कैच है, इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे के सारे क्या है बेटा, ये सभी इसके एंटोनिम्स है। क्लियर हो गई बात। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है। तो जंक, आई होप ये वोकैब आपको समझ में आ चुका होगा। क्लियर है। तो बिल्कुल लगातार इसी तरह से वर्ग 3 की क्लासेस चल रही है, तो बिल्कुल जुड़ना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे आप जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास में कुछ बेहतरीन वोकैब के साथ, कुछ बेहतरीन सेशन के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।